दोस्तों, भारत का सबसे ज्यादा सीक्रेट वेपन कहा जाने वाला काली, जो अनइन्वाइटेड मिसाइल या एयरक्राफ्ट को भारत की सीमा में घुसने से पहले ही ध्वस्त कर सकता है। ऐसे में भला इस काली से और ज्यादा बेहतर क्या बना सकती थी भारत की डीआरडीओ। लेकिन अब भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और डीआरडीओ ने अपनी क्षमताओं को और भी ज्यादा निकालते हुए इससे ज्यादा खतरनाक हथियार बनाना शुरू कर दिया है। जी हां, डीआरडीओ द्वारा अब शुरू किया गया है काली से भी बड़ा हथियार, जिसका नाम है प्रोजेक्ट विष्णु, जो कि भारत का सबसे घातक मिसाइल प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत भारत ऐसे हथियार तैयार करने वाला है जो भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। और यह हथियार इतने पावरफुल है कि यह रडार की पकड़ में भी नहीं आते और ध्वनि की रफ्तार से भी तेज मारक क्षमता रखते हैं। ऐसे में अगर प्रोजेक्ट विष्णु में भारत को सफलता हासिल हो जाती है तो चीन कभी भी भारत पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा और ना ही भारत को अमेरिका और रूस के हथियारों का डर होगा, क्योंकि यह मिसाइल उसी हथियार की टक्कर का होगा जो दुनिया में सबसे पावरफुल होंगे। तो चलिए अब आपको इस प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, 2022 में डीआरडीओ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से खबर दी थी कि वे प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत करने वाले हैं। प्रोजेक्ट विष्णु भारत का प्रपोज्ड हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 2 लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार की जा रही है। दोस्तों, क्रूज मिसाइल आज के समय में हर देश की आर्मी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। यह एक छोटे आकार की और कम वजन की पायलटलेस मिसाइल होती है और हाइपरसोनिक यानी कि ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में जब यह मिसाइल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तब भारत सुपर पावर नेशन की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि भारत के पास सबसे खूंखार मिसाइल होगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग पहले से ही हो चुकी थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2023 में की गई है, क्योंकि इसे शुरू करने से पहले डीआरडीओ को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSDTV का टेस्ट करना बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत होने से पहले ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की संपूर्ण जानकारी और सफल परीक्षण होना जरूरी था। और आपको बता दें कि प्रोजेक्ट विष्णु के अंतर्गत जो मिसाइल बनाई जा रही है उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 6 गुना ज्यादा तेज होने वाली है। ऐसे में जब भारत इसे बना लेगा तो यह सिर्फ 1 सेकेंड में ही 2 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। ऐसे में डीआरडीओ का कहना है कि 2024 तक भारत के पास होगी मेड इन इंडिया सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पहले से ही भारत इसके कैरियर व्हीकल यानी कि HSDTV को डेवलप कर चुका है। तो अब बस मिसाइल बनाना बाकी है। इसके बाद टेस्टिंग और बस इंडियन आर्मी के पास होगी हाइपरसोनिक मिसाइल। डीआरडीओ के माने तो 2024 तक इसका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा और ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की आर्मी में शामिल कर ली जाएगी। इसके बाद इसके फेज 2 पर काम किया जाएगा, जो जमीन से आसमान पर वार करेगी। यह सरफेस टू एयर मिसाइल होगी और इसकी खासियत यह होगी कि इसे एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकेगा और यह मिसाइल काफी पावरफुल होने वाली है, क्योंकि अभी तक यूएस के पास ही इसी तरह की मार्क 10 हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है और उसके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है जो किसी हाइपरसोनिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। आपको बता दें कि भारत का प्रोजेक्ट विष्णु 2028 तक पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, जहां एक तरफ यूएसए, चीन और रूस लड़ने पर लगे रहे और एक दूसरे पर तंज कसने में लगे रहे, तो वहीं भारत चुपचाप मार्क 10 मिसाइल के इतने करीब पहुंच गया जिसने अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों को भी हैरान करके रख दिया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हाल ही में भारत का समर्थन करते हुए अमेरिका की तरफ से काफी बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें यह बात साफ कर दी कि चीन अगर भारत के खिलाफ किसी भी तरह का कदम उठाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा रक्षा सौदा हुआ है, जिसका इंतजार अमेरिका पिछले कई सालों से कर रहा था। ऐसे में अमेरिका ने भारत का साथ देते हुए दिल जीत लिया है। क्या है पूरी खबर और अमेरिका की तरफ से ऐसा क्या बयान आया है, इन सभी बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बों और शहरों के नाम बदल दिए हैं, जिसके बाद भारत ने काफी बड़ा रिएक्शन दिया था, जिसके बाद अब इस पूरे विवाद में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है।
जिसके तहत अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन करते हुए ये बात साफ कर दी है कि वह चीन के इस कदम का विरोध करते हैं और इस पूरे मामले पर भारत के साथ खड़े हैं, जिसने चीन को काफी गुस्सा दिला दिया, क्योंकि अभी तक इस तरह के कदम पर सिर्फ भारत ही चीन को जवाब दिया करता था। अब अमेरिका की तरफ से भी बयान आने शुरू हो चुके हैं, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों का पूरा समर्थन है। यानी अगर कल को चीन इस इलाके में बल का प्रयोग करते हुए स्टेट्स को बदलने की कोशिश करता है तो वह भी इसमें सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भारत को पूरा समर्थन मिला हुआ है और अमेरिका की अगुवाई में सभी पश्चिमी देश चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिलहाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह की अग्रसर पॉलिसी चीन के लिए काम नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीन भी स्थिति को पूरी तरह से समझता है, इसलिए इस बात से कोई शक नहीं है कि भले ही चीन का नाम बदलने जैसी हरकतों से भारत को परेशान करने की कोशिश की जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर फिलहाल वह किसी भी तरह का कदम नहीं उठाने वाला है। इसकी वजह से हमने देखा है कि कैसे G20 की मीटिंग में चीन ने चुपचाप हिस्सा नहीं लिया और ना ही इस पर कोई एक्सप्लेनेशन दी और ना ही इस पर कोई बड़ा बयान दिया था कि दुनिया भर के देशों को ध्यान इस मुद्दे पर ना आए। और यह बात साफ कर देता है कि यूक्रेन युद्ध और दूसरी वजह से चल रहे वैश्विक अस्थिरता में चीन कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहता। हालांकि भारत के रिस्पॉन्स को समझने की कोशिश करे तो भारत ये बात अच्छे से समझता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के नाम बदलने जैसी चाल सिर्फ इसलिए चल रहा है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके, जिसे खत्म करने के लिए हमने आधिकारिक स्टेटमेंट में यह बात पहले ही साफ कर दी कि इस तरह के कदम ना तो भारत पर दबाव बनाएंगे और ना ही कोई चीज बदल सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैन्य स्तर पर भी भारत अपनी तैयारियां लगातार मजबूत कर रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में भारतीय सेना को चीन के खिलाफ ताकतवर बनाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों आखिरकार अब अमेरिका को भारतीय नौसेना की तरफ से हथियार सप्लाई करने का मौका मिल चुका है, जिसका इंतजार अमेरिका कई सालों से कर रहा था, जिसके तहत आखिरकार भारत ने अमेरिका से 2400 करोड़ रुपए की कीमत पर हार्पून मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदने का फैसला किया है, जो भारत की एंटी शिप और एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को काफी गुना बढ़ा देंगे। और यह डील भारत और अमेरिका के बीच की डिफेंस पार्टनरशिप के लिए एक नए युग की शुरुआत को दर्शाता है। ऐसे में भारत की अमेरिका के साथ डिफेंस पार्टनरशिप इस 2400 करोड़ की डील के बाद और ज्यादा मजबूत हो जाएगी और साथ ही चीन को लेकर अमेरिका भारत का जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है वह भी भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और ज्यादा अच्छा करेगा। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।